यीशु के नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। तो जो कुछ आप सिखा देते हैं वो एंड तक चलता है, और हर वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें, उनका एक नाम हो, वो कामयाब हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी तरबियत भी हो। बाइबल मुकद्दस में ऐसी दो खवातीन, दो माएँ मिलती हैं जिन्होंने अपने बच्चों की बड़ी खूबसूरत तरबियत की और वो एक अच्छे लीडर साबित हुए। हम देखते हैं मूसा की माँ, जिनके पास उसकी तरबियत के लिए सिर्फ 5 साल थे। वो दौरानिया जिसमें वो उसे फीड करवा रही थी, वो उसे शरीयत सिखाती रही, और इस तरह से उन्होंने उसको शरीयत सिखाई कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उन्होंने ईमान से शहजादी का बेटा होने से इनकार किया और खुदा के लोगों के साथ अजियत बर्दाश्त करने को, तकलीफ बर्दाश्त करने को ज़्यादा तरजीह दी। उसकी वजह ये थी कि उनकी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उनकी तरबियत इतनी स्ट्रॉन्ग थी, और उन्होंने शरीयत को इस तरीके से सीखा था उन 5 सालों में। जब हम सोचते हैं कि अभी तक ये छोटा है बच्चा, ये कुछ सीख नहीं सकता, बड़ा होएगा तो सीख जाएगा, लेकिन उनकी माँ ने उनको इस तरीके से सिखाया कि बाद में उन्होंने अपनी कौम को लीड किया और उन्हें गुलामी से, असीरी से निकाल कर उन्हें वादा की सरजमीन में लेके गए। इसी तरीके से सैमुअल नबी को हम देखें तो उनकी माँ ने उनकी तरबियत उन 5 सालों में की, जो स्टार्टिंग में थे, जिस टाइम में वो भी उसे फीड करवा रही थी। उसके बाद वो उसे हैकल में लेगी, तो उस दौरानिया में उन्होंने इस तरीके से उसकी तरबियत की कि बाद में वो एली काहिन के पास रहा, और एली काहिन ने खुद अपने बच्चों की तरबियत कुछ ख़ास अच्छी नहीं की हुई थी, लेकिन उनके बीच में रहकर भी वो साबित कदम रहा। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि सैमुअल नबी जब खिदमत करे थे, जब नबूवत करे थे, तो उनकी शोहरत तमाम इलाके में फैल गई। दान से बैर सबा तक उनकी शोहरत फैल गई, क्योंकि उनका किरदार इतना स्ट्रॉन्ग था, उनके अंदर शरीयत इस तरीके से थी। वजह ये थी कि उनकी माँ ने उनकी तरबियत पर पूरी तवज्जो दी थी। लेमुएल बादशाह की माँ भी जब उन्हें नसीहत करती हैं तो वो सुघड़ औरत का जिक्र करती है इमसाल 31 चैप्टर में। तो उसमें वो कहती हैं कि वो औरत जो है वो अपने घर का ख्याल रखती है। हाँ, उसके घर में हर एक सुर्ख पोश है, इसलिए वो बर्फ़ से नहीं डरती। तो जो औरतें ऐसा करती हैं वो फिर डरती नहीं हैं। हालात कैसे, सोसाइटी कैसी है, उनके बच्चे उन चीज़ों से इफ़ेक्टेड नहीं हो रहे होते बुरे तरीके से, बल्कि उनकी पॉजिटिविटी वहाँ पर भी लोगों को लीड कर रही होती है। वो लोगों की तरबियत करने का बायस बनते हैं अपने एटीट्यूड के थ्रू, अपने करैक्टर के थ्रू। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल होता है उनकी मदर का, उनके फादर का, कि वो घर पर किस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करें। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनकी हर एक चीज़ पर निगाह रखें। वो क्या देख रहे हैं, वो सोशल मीडिया को कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो किन लोगों में बैठ रहे हैं, वो किन लोगों से बातचीत करें। ये बहुत ज़रूरी है कि माएँ इस चीज़ पर ध्यान रखें, ताकि कल को उनके बच्चे उनके लिए खुशी का बायस हों, शादमानी का बायस हों, ना कि उनके लिए रुसवाई का बायस हों, और वो कल को परेशान और दुखी हों, उनके बच्चे भी और वो भी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें, उनका ख्याल रखें, और उनकी हर एक चीज़ को चेक करें कि वो क्या देखते हैं, वो किन लोगों में बैठते हैं, और वो किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। खुदावंद हम सबको ये करने का फजल अता करे ताकि हम एक बेहतरीन माशरा तश्कील दे सके, हम कौम के लिए तरक्की का बायस बन सके। गॉड ब्लेस यू।